मुठभेड़ हुई थी 1/1/26 से लेकर 22/26 तक। टोटल 10 मुठभेड़ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया। अपराधियों जिन लोगों ने पुलिस के समक्ष कोई चैलेंज पोज किया था, 7 ऐसे थे मुठभेड़ जिसमें अपराध कर्मी जख्मी हुए और हम लोगों को सफलताएँ मिली, और 3 ऐसे मुठभेड़ थे जिसमें नक्सलियत और अन्य प्रकार के लोग मारे गए हैं। क्रिमिनल और नक्सल सरेंडर है। एक रिवाड़ी क्रिमिनल भोजपुर से, उसने भी पुलिस के ऊपर भरोसा देकर और सरेंडर किया था और एक नक्सली ने पुलिस में सरेंडर किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में ऑपरेशन चल रहा है। बिहार में एसटीएफ लगातार कार्रवाइयां कर रही है और एसटीएफ ने जनवरी महीने से अब तक 10 अपराधियों का इनकाउंटर किया है। मतलब सम्राट चौधरी की पुलिस ने 10 अपराधियों का इनकाउंटर किया है, जिसमें 3 अपराधी मारे गए हैं और 700 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसको लेकर एसटीएफ के जो डीआईजी हैं संजय कुमार सिंह, वो क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हम इसको नक्सल और क्रिमिनल 2 भागों में हम लोग विभक्त कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भारत सरकार के आह्वान पे और खास करके हमारे जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक डेडलाइन रखी गई थी 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त करने की दिशा में। उसी प्रकार से उसी पीढ़ी पे हम लोग चलते हुए 31 मार्च 2026 तक बिहार में भी नक्सलवाद के परिदृश्य पे आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि हम लोगों ने भी इसको जो हमारे लास्ट आर्म कार्डर थे उन पे कार्रवाई करते हुए और मार्च महीने में ही पूरी तरह से बिहार को नक्सलवाद मुक्त करने की घोषणा की थी और निरंतर उसको नक्सल मुक्त बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई हम लोगों की तरफ से अपेक्षित है वो जनमानस के हित में हम लोग और सरकार की नीतियों के अंतर्गत वो कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं, जिसके कारण जो टॉप कार्डर बचे हुए थे उनमें से 2 लोगों ने इस वर्ष में आत्मसमर्पण पुलिस के समक्ष स्वचालित हथियार और पुलिस के जो वेपन लूटे गए थे उनके साथ उन लोगों ने किया। और बिहार सरकार के द्वारा जो आत्मसमर्पण सह पुनर्वास की नीति है उसके अंतर्गत उन लोगों को लाभान्वित भी किया गया, उनके परिजनों को। ये जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी और बिहार के अन्य वासियों को भी कि एक नक्सली के सरेंडर करने के परिप्रेक्ष्य में जो जिला प्रशासन मुंगेर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो उनके परिवार को लाभान्वित करने की दिशा में, वो करीब औसतन 12.5 से 13 लाख के बीच की राशि एक परिजन को उपलब्ध कराई गई है और उनके परिजनों को भी लाभान्वित करने यानी कि निरंतर उनको किसी नियोजन में लगाने का, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब हमारे पास जो एक और नक्सल हार्डकोर में बचे आर्म कार्डर के सदस्य के रूप में उनके झारखंड में होने की सूचना पे झारखंड पुलिस के साथ भी समन्वय के साथ में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर वहाँ पे भी उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड में भी हम लोग उस तरह से ऑपरेट कर सकेंगे। तो नक्सलवाद की तरफ से आप डेवलपमेंटल प्रोसेस पे और उन लोगों के मॉनिटरिंग पे और उनके ऊपर जो ओल्ड कार्डर्स हैं उनके ऊपर हम लोग निरंतर निगरानी रख रहे हैं, उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके घर की स्थिति और लाभ जो विकासात्मक कार्य हैं उनको अवेयर कर रहे हैं और दोबारा इसमें ना वो शामिल हों इसके लिए भी उनको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सावधानियों को बताया जा रहा है। इस दौरान जो हमारे कुल इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी 1/1/26 से लेकर 22/26 तक, टोटल 10 मुठभेड़ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया। अपराधियों जिन लोगों ने पुलिस के समक्ष कोई चैलेंज पोज किया था उसमें 7 ऐसे थे मुठभेड़ जिसमें अपराध कर्मी जख्मी हुए और हम लोग को जो सफलताएं मिली, और 3 ऐसे मुठभेड़ थे जिसमें नोटोरियस और अन्य प्रकार के लोग जो हैं उसमें मारे गए थे, जिसमें हमारा एक जवान भी शहीद हुआ था। तो ये हमारा जो कार्य है इसमें मुठभेड़ की दिशा में इसका व्यापक असर पड़ा है क्राइम पे, और जो क्राइम के आंकड़े आपके समक्ष अभी हम लोग रखना चाहेंगे उसमें टोटल जो क्रिमिनल और नक्सल सरेंडर्ड है 2, एक रिवाड़ी क्रिमिनल भोजपुर से, उसने भी पुलिस के ऊपर भरोसा देके और सरेंडर किया था और एक नक्सली ने इस बीच में सरेंडर किया है। जो क्रिमिनल टोटल हम लोग के अरेस्ट हुए थे नक्सली इस बीच में टोटल 18 हैं अभी तक, जो बचे कुचे हैं उनमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उनको भी इन चीज़ों से अवेयर किया जा रहा है। इस अवधि में कुल अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक वो संख्या 720 है, 720। इसमें 35 ऐसे हैं जिनके ऊपर
पुलिस मुख्यालय के स्तर से या बिहार सरकार की तरफ से कोई भी पुरस्कार की राशि घोषित है। वो 35 वैसे कर्मी हैं, इसमें 10 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि टॉप 10 की श्रेणी में थे, वो भी इसमें नक्सल और क्रिमिनल पकड़े गए हैं। और अदर स्टेट से भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 3 पार्ट में कर रहे हैं। एक वैसे क्रिमिनल जो बिहार के रहने वाले हैं और अन्य राज्यों में किसी न किसी प्रकार के अपराध में शामिल रहे हैं, वैसे क्रिमिनल जो बिहार में कोई क्राइम किए हैं लेकिन वो अदर स्टेट के हैं, और वैसे क्रिमिनल जो हमारे ही स्टेट के हैं उधर से क्राइम करके आके बिहार में शरण लिए हुए छुपे हुए हैं। तो ऐसे कुल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी 62 का ब्रेकअप है। 17 हम लोगों ने एसटीएफ ने बाहर जाके गिरफ्तारियां की हैं। 25 हम लोगों ने ही गिरफ्तारियां वैसी की हैं जो कि अदर स्टेट में वांटेड थे और वहाँ की पुलिस ने हमको आके यहाँ पे हमारी मदद ली और हमने उनको गिरफ्तार करके दिया। और 20 ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने पकड़ा तो उन पर अन्य राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज पाए गए, तो उनको भी हम लोगों ने उनको सुपुर्द किया है। इस अवधि में जो स्वचालित नियमित हथियार हैं उनमें टोटल 15 हथियार वैसे पकड़े गए, जिनमें AK-47 2 और AK-56 1, इंसास 2, 315 बोर की राइफल 4 और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 5, ग्लॉक पिस्टल 1। टोटल कंट्री मेड जो इस बीच में रिकवरी हुई थी 178 हथियार। जो अनफिनिश्ड जिसको कहते हैं वो 89, मैगजीन 61 और इसी प्रकार से गोलियां करीब 1600 के आसपास हम लोगों ने उसके कॉन्टेक्स्ट में बरामद की हैं। इसमें कुछ नारकोटिक्स के भी आंकड़े हैं, तो हमारे साथी नीरज जी आपको जब डिटेल करेंगे तो नारकोटिक्स के आंकड़े, लेकिन आपको ओवरऑल जिस्ट मैं बताना चाहूँगा। 561 केजी और 514 ग्राम ये टोटल कुल नारकोटिक्स के विविध प्रकार हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों को हम लोगों ने जब्त किया, तो ये उनका वजन है। इसकी वैल्यू भी शायद आपको बता दी जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आजकल जो न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्राइम में है कि ब्रांडेड ज्वेलरी या फिर सोने चांदी की दुकानों पे जो लूटपाट की घटनाएं या डकैती की घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग के यहाँ विविध प्रकार के सेल हैं, उनमें गोल्ड ज्वेलरी बैंक लूट सेल भी है। इनके द्वारा इस बीच में करीब 6.5 केजी का सोना बरामद किया गया है अलग अलग कांडों में, जो अन्य राज्यों में भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेके। सिल्वर करीब 45 केजी के आसपास और एक्सप्लोसिव भी हम लोगों ने कुछ बरामद किए, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। ID 2 इसमें है और कॉर्डेक्स वायर। तो अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है, जंगलों में जाते हैं तो कहीं पर डंप रहता है तो उसकी बरामदगी होती है, उसकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, जो ये इंडिकेटर भी है कि व्यवस्थाएं सुधर रही हैं और लोग जो जंगल में रह के और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते थे या फिर हमारे जान माल की क्षति करने की कोशिश करते थे, उन पर भी इसके जरिए हम लोग कर रहे हैं। टोटल कैश कई मामलों में बरामद, जैसे एक कोढ़ा सेल हमारे यहाँ काम करता है, तो जब वो बैंक से या किसी ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई कर्मी महिला या कोई भी निकलते हैं, उनके साथ छीन छोर की जो घटनाएं होती हैं, तो उसको हम लोग क्राउड सोर्सिंग के तर्ज पे उनको चिन्हित करके और तुरंत उनकी बरामदगी करते हैं। तो उसमें ये 68 लाख के आसपास में 68,41,000 की राशि अब तक हम लोगों ने यानी एसटीएफ ने बरामद की है। और FICN भी है, वो करीब 92,000 के आसपास में FICN वैल्यू का नोट बरामद हुआ है। क्राइम प्रिवेंशन बहुत बड़ा फोकस एरिया है, अपराध को होने से पहले बचा लेना। तो इस पे एसटीएफ की विविध प्रकार की टीम, जिसमें सेल्स भी शामिल हैं, SOG भी शामिल हैं और भी प्रकार की टीम हमारी हिट और स्वाट जो काम करती है, इन सबों ने 38 टोटल मामले पूरे बिहार में इस 1 जनवरी से लेकर 22/4 तक में अभी तक बचाए हैं, जिसमें मर्डर की 18 घटनाएं हैं और लूट और रॉबरी की 20 घटनाएं ऐसी बचाई गई हैं, जिनका डिटेल आपको आवश्यकता होगी तो दे दी जाएंगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम एक अपराध पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लिमिट कर गया है, बट किसी तो आपने सुना कि एसटीएफ के DIG संजय कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं, क्या कुछ हुआ है, तमाम चीजों के बारे में बताया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक के धन्यवाद।